Hello, my dear learners. Let us start today's lesson. NCERT English Class 6 Subject English. Textbook name is Honeysuckle. Lesson name is The Kite. Poet is Harry Behan. Harry Behan. और हैरी बहन ने इस पोएम को राइट किया है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, वेरी इंटरेस्टिंग एंड लवली पोएम. यू नो कि kite is most favorite thing of a child, and not only a child, even the grown-ups also like to fly a kite. काइट उड़ाना कौन नहीं चाहता भाई. काइट के लिए कितनी फाइट होती है, काइट कटिंग के लिए कितनी सारी आइडियाज सोचे जाते हैं, हाउ टू कट द काइट ऑफ अदर्स की काइट को हम कैसे कट करें. काइट कटिंग में कितना एंजॉय बच्चे लेते हैं, यू नो वेरी वेल. यही लेसन है. दिस इज अ राइमिंग पोएम. आप इसको गा सकते हैं, यू कैन सिंग इट बिकॉज दिस इज अ राइमिंग पोएम. राइमिंग पोएम मतलब इस पोएम के लास्ट में जो वर्ड्स हैं वो राइम करते हैं. तो लेट अस स्टार्ट दिस पोएम. ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स. पहले बता रहे हैं कि हम में से हर कोई ना लाइक करता है क्या, काइट को फ्लाई करना. हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन. क्या आपने कभी काइट फ्लाई करने के ट्राई किया है. रीड दिस पोएम अबाउट ए काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई. आइए इस पोएम के बारे में पढ़ते हैं जिसमें एक काइट जब आसमान में स्काई में फ्लाई करती है तो व्हाट हैपेंस. हाउ ब्राइट. Now the poem starts. How bright on the blue is a kite when it's new. How bright on the blue is a kite when it's new. कहते हैं कि एक काइट जब ब्लू कितनी, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू. एक काइट कितनी ब्राइट होती है जब ये ब्लू होती है, और जब ये इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू, जब ये नई होती है. जब कोई काइट नई होती है तो कितनी ब्राइट और ब्लू होती है. विद ए डाइव एंड ए डिप इट स्नैप्स इट्स टेल, देन सोर्स लाइक ए शिप विद ओनली ए सेल. विद ए डाइव, डाइव माने गोता लगाना, पानी के अंदर जाने को डाइव कहते हैं. डिप माने भी पानी के अंदर, लेकिन डुबकी लगाना. तो गोताखोर तो बहुत अंदर जाता है, डुबकी तो हम लोग सिर्फ नहाने वहाने के लिए. तो कह रहे हैं कि विद ए डाइव एंड डिप इट स्नैप्स इट्स टेल, माने अपनी पूंछ को स्नैप्स करते हुए, झटका देते हुए, जैसे ये गोता और डुबकी लगाते हुए. देन सोर्स लाइक ए शिप विद ओनली ए सेल, और तब ये शिप की तरह, जैसे कोई जहाज हो उसकी तरह ये उड़ जाती है. सोर्स माने उड़ जाती है. कैसे. विद ओनली ए सेल एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स. ऐसा लगता है जैसे एक सेल माने पाल के सहायता से, मात्र पाल की सहायता से, और हवा के ज्वार पर ये सवारी करते हुए जैसे उड़ती, मतलब हवा के ही सहारे तो उड़ती है. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स, माने हवा के झोंके के साथ ये चढ़ती चली जाती. क्रेस्ट माने एकदम टॉप पर. इट राइड एंड पुल्स, और ये खींचती है. जानते रहते हो क्यों, डोर को खींचती रहती है जब ऊपर जाती है तो. देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, और जैसे ही विंड फॉल्स होती है, विंड कम माने विंड हवा का झोंका, हवा कम होती है, ऐसा लगता है जैसे आराम कर रही है. देन सीम्स टू रेस्ट. When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows. और जब स्ट्रिंग गोज स्लैक माने आपकी डोरी जो है वो स्लैक माने ढीली हो जाती है, यू विंड इट बैक, तो आप इसको लपेट लेते हो, और तब तक इधर से उधर दौड़ते रहते हो जब तक हवा का कोई न्यू माने न्यू ब्रीज ब्लोज माने हवा का कोई नया झोंका नहीं आता, नई हवा जब तक नहीं चलती है. और एंड इट्स विंग्स व्हील एंड अप इट, और इसमें जब तक इसके पंख में भर नहीं जाती है, और फिर जब ये उड़ने लगती है तब तक तुम दौड़ते ही रहते हो इधर से उधर कि कहां से हवा का झोंका आएगा. And up it goes. How bright on the blue is a kite when it's new. आसमान में जब कोई काइट जाती है और जब ये नई होती है तो कितनी ये ब्लू,
कितनी ये ब्राइट दिखती है, कितनी चमकीली, कितनी नीली वो काइट दिखती है। उसे ब्लू का मतलब आसमान में ही जब जाती होगी तो कितनी सुंदर, कितनी अच्छी ये दिखती है जब ये नई होती है। बट ए रेगुलर थिंग यू नेवर विल सी, लेकिन इससे फटी हुई चीज भी, इससे ज्यादा फटी हुई चीज भी आपने कभी नहीं देखा होगा। यू विल नेवर सी, कभी नहीं देख पाएंगे या कभी आपने देखा नहीं होगा। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री, जब ये फट करके अलग होकर के किसी ट्री के टॉप पर फड़फड़ाती रहती है। स्लैप फ्लैप्स माने फड़फड़ाती रहती है, वहीं पर फंस जाती है किसी पेड़ के टॉप पर तो वहीं फड़फड़ाती रहती है। इससे भी ज्यादा फिर इतना ही फट जाती, इतना ही डिस्ट्रॉय मतलब हो जाती है, टॉर्न हो जाती है कि आप ऐसी भी फटी हुई चीज जिंदगी में कभी देख नहीं पाएंगे। दिस इज पोएट सेइंग हियर। So this is the poem that is once again, क्या आप इसको हम पोएम को पढ़ते हैं? बिकॉज आई टोल्ड यू दिस इज अ राइमिंग पोएम, तो आई विल ट्राई टू सिंग यू। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू is a kite when it's new. How bright on the blue is a kite when it's new. With a dive and a dip, it snaps its tail, then soars like a ship. With only a sail as over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. When string goes slack, you wind it back. When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows. As it wings fill and up it goes. How bright on the blue is a kite when it's new, is a kite when it's new. But a regular thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. When it flaps on a string in the top of a tree. So this is the poem. You can sing. आप उससे भी बेटर गाइए. I have just tried to tell you, to teach you how to sing it. काइट के साथ मुझे यहाँ पर एक छोटी सी लघु एक शॉर्ट स्टोरी आती है लॉर्ड रामा के बारे में, भगवान राम के बारे में, कि वंस व्हेन ही वाज ए चाइल्ड एंड इन द बालकांड ऑफ रामचरितमानस दैट इज रिटन बाय ग्रेट संत तुलसीदास, उसमें एक मेंशन करते हैं बाबा तुलसीदास सेज कि वंस इन हिज चाइल्डहुड लॉर्ड रामा विद हिज 3 brothers was flying one day kites, काइट फ्लाइंग कर रहे थे और उसमें लिखा गया है राम एक चंग उड़ाई इंद्रलोक में पहुंची जाई, कि एक बार वंस राम फ्लू ए काइट एंड द काइट रीच्ड इन द इंद्रलोका, इंद्रलोक में जाके काइट पहुंच गई। इंद्रलोक जान रहे हैं ना, जहां के राजा इंद्र हैं, इंद्रलोक में काइट पहुंच गई उनकी। और उस काइट को देख करके लॉर्ड इंद्र की जो पुत्र हैं जयंत, उनकी वाइफ, जयंत की वाइफ ने उस काइट को देख कर कहा सो ब्यूटीफुल द काइट इज, और जिसकी काइट होगी वो कितना हैंडसम होगा, वो कितना माने हैंडसम होगा, उसके बारे में उन्होंने काइट को होल्ड कर लिया, पकड़ लिया। जाशु चंग अश सुंदरताई सो पुरुष जग में अधिकाई। तो लॉर्ड रामा सा दैट हिज काइट इज नॉट विजिबल, उनकी काइट तो दिख ही नहीं रही इन द स्काई। दैट्स व्हाई ही सेंट बाल हनुमान, गो एंड फाइंड आउट माई काइट, वेयर इज माई काइट, वेयर इज माई काइट, कहाँ है मेरी काइट को, गो एंड फाइंड आउट। एंड हनुमान जी वेंट
looking for the kite. He was just searching the kite. Where is the kite? Where is the kite? And he reached. He reached the Indralok, and he found that the kite is being held by Jain's wife. He asked to release the kite. She said, "No, I want to see that man. Whose kite is this? किसकी काइट है, मैं उसको देखना चाहती हूं. Go and bring that man." Hanuman ji returned and told all the story to Lord Rama. लॉर्ड रामा को उन्होंने सारी स्टोरी बताया. सर, योर काइट इज रीच्ड इंद्रलोका एंड देयर इज अ वुमन हु इज नॉट रेडी टू रिलीज योर काइट. देन लॉर्ड रामा सेड, हनुमान, go and tell that woman that when I will come to Chitrakoot, I will meet her. I promise. And when Hanumanji again went Indralok and told this story to that woman, then the woman released the kite of Lord Rama. And again Lord Rama started kite flying with his brothers and enjoying kite flying. अपना kite flying करने लगे, enjoy करने लगे. And that's why I say kite flying is the most interesting thing for the children as well as for the grown-ups also. तो जब उसने काइट को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो रिलीज करते हुए कैसे, लास्ट लाइन में, और तीन तब सुनत तुरंत ही दीन ही छोड़े पतंग. तीन तब सुनत तुरंत ही दीन ही छोड़े पतंग. और खींच लई प्रभु बेग ही खेलत बालक संग. खेलत बालक संग. You know, Lord Rama passed many years in Chitrakoot. That is a famous district of UP and MP. Some part falls in MP and large part falls in our Uttar Pradesh. And its old name is Brahmapuri. Old name of Chitrakoot is Brahmapuri. That is situated on the bank of Mandakini. So kite flying, आप जानते रहिए, kite flying is a very, and never fight for the kite. That is the message of this lesson. Enjoy kite flying. Fly your kite high to the sky. And never fight for kite. Okay? There is a day, Makar Sankranti, 14 January. खिचड़ी भी कहीं कहीं कहा जाता है. Said. So it is known as International Kite Day. On 15 August, we fly kites in the sky to show the power of our country, to show the freedom of our country. हमारा देश इस दिन फ्रीडम फ्री हुआ था, उसको शो करने के लिए. हमारा देश इस दिन लिबरेशन को गेन किया था, इसको शो करने के लिए. और हमारा देश कितना प्रोग्रेस कर रहा है. वी फ्लाई काइट ऑन दैट डे, ऑन दैट पर्टिकुलर डे. तो 15 अगस्त को भी काइट फ्लाइंग की जाती है. और 8 फरवरी को नेशनल काइट डे सेलिब्रेट करते हैं फॉर फ्लाइंग काइट एंड फॉर काइट मेकिंग. जो काइट मेकर्स होते हैं, काइट विल माने मेकिंग करते हैं, काइट मेकर्स के लिए भी ये डे सेलिब्रेट किया जाता है. तो दिस वे हमने देखा कि वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पोएम है. और आई डोंट नो हाउ टू फ्लाई काइट. I would like to tell you, I am not concealing or hiding my this, but I have seen that many students, many boys and girls and children fly kite, and when I look them, I feel a lot of happiness, and I wish कि मैं भी काश इसको उड़ा पाता, but I don't know how to fly a kite. That's why this is the lesson, the kite, and written by Harry Van. But kite flying is a very interesting and very joyful thing. You can enjoy it
enjoy the kite flying in your life always. And one message that I want to tell you: never fight for the kite. Never fight for the kite. And you should not kite cutting. You should not do the kite cutting. Kite cutting भी नहीं करना चाहिए. But people do it. Enjoy this poem. Always enjoy. I My best wishes are with you. And make a kite, beautiful kite. Make a beautiful kite in your notebook, and write some lines, a few lines about kite. What when you fly a kite, जब आप किसी काइट को फ्लाई करते हो तो क्या विश करते हो, आपकी काइट की कहाँ तक आप उसको फ्लाई करना चाहते हो, ये सब आप राइट करिए अपनी नोटबुक में. एंड मेक योर सेल्फ very comfortable in English language, because as much as you write your views, your ideas, your notions, the more you will be perfect in English. I think so. My best wishes are with you. Never forget to share, comment and like my चैनल आर के सिंपल क्लासेस. इसी बेस्ट विशेष के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करेंगे. नेक्स्ट टाइम पर आप फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ. टिल देन बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप flying your kite, but never fight for the kite. Always remember it. Thank you very much.